जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत लेट सत्संग होते हैं। संगत जी, अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग संगत जी के साथ शेयर जरूर किए जाएंगे। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख कर भेजा है। नहीं सॉरी संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोट कोट पड़ा। गुरु जी के मंत्र जाप से हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सुनिए आंटी जी की आवाज़ में आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आपको कोटि कोटि बारंबार अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव। संगत जी, आपको भी शुक्राना। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और मैंने अपने 2 सत्संग में बताया था कि मेरे पति का ऑपरेशन हुआ है और वो घर में थे, 7 महीने से बेड रेस्ट पे हैं और कैसे हमारे घर का खर्चा चला है, गुरुजी ने कैसे चलाया है, क्या किया है, वो गुरुजी ही जाने। बस मैंने सब कुछ उनके ऊपर सिलेंडर कर दिया था और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे चल रहा है मेरे घर का। संगत जी, मेरे पति का बहुत अच्छा पैर हो गया है और अब वो चलने फिरने लगे हैं। बस अब रोजगार में ही लगे हुए हैं कि कहीं रोजगार लग जाए और वो करे काम, मगर पैर की वजह से कहीं काम नहीं लग पा रहा है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मेरे पति का अच्छा सा कहीं रोजगार लग जाए, लगा दो गुरुजी, कहीं पर अच्छा सा रोजगार लगा दो, क्योंकि उनके पैर में डिफेक्ट आ गया है, उनके पैर में लचक आ गई है, जिसकी वजह से कहीं गार्ड का कहीं ऐसी जगह पे नहीं मिल सकता, क्योंकि वो ड्राइविंग करते थे और अभी उनके पैर में 3 स्क्रू और डाल दिए हैं डॉक्टर ने और उनका 6 महीने या 1 साल के बाद उनका फिर ऑपरेशन होगा और जब वो निकलेंगे तब उनका थोड़ा नॉर्मल पैर होगा, वो तभी ड्राइविंग कर सकते हैं। इसीलिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, उनका ऐसे ही कहीं रोजगार अच्छा सा लगा दो, जिससे कि उनका कमाने का साधन अच्छा हो जाए और पैर पे भी लोड ना पड़े, पैर में भी दिक्कत ना हो। मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे अंकल को इस लायक किया कि वो खड़े हो गए हैं। संगत जी, मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड, मेरे जो अंकल हैं, वो 7 महीने से बेड रेस्ट पे थे, दवाइयाँ खा रहे थे, घर में थोड़ी दिक्कतें भी चल रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था। तो वो दवाइयाँ खा खा के बिस्तर पे बेड रेस्ट करके, क्योंकि जो कमाने वाला बंदा होता है वो जब घर में रहने लगता है तो वो उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, हर बात में गुस्सा आने लगा था, हर बात में उनका दिमाग ना एकदम से हाइपर हो जाता था। तो ऐसे ही बच्चों की वजह से हम दोनों का झगड़ा हो गया और वो झगड़ा, छोटा सा ही झगड़े में इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया।
और हम दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। और मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि उन्होंने मेरे को बहुत उल्टा सीधा बोला। नेगेटिव चीज़ें इतनी घर में आ गई थी कि मेरे पति ने मेरे को इतना उल्टा सीधा बोला, और मैंने गुस्से में आके अपने भाई बहनों से बोला कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे लेके जाओ। तो उन्होंने भी फ़ोन करके इनको बहुत डांटा, और उन्हें भी इन्होंने बहुत बराबर बोला। जो भी बोलना था उल्टा सीधा दोनों तरफ से चलता रहा। मगर मेरे गुरुजी ने, मेरा दिल इतना दुख गया था ना, मेरा बहुत दुखा मेरा दिल। बच्चे मेरे दोनों परेशान हो गए थे कि मम्मी पापा का झगड़ा इतना हो गया है कि 2 दिन तक मेरे घर में खाना बन तक नहीं बन पा रहा था। हमने दोनों ने खाना भी नहीं खाया था गुस्से में। फिर मैंने गुरुजी की तरफ आंखों में आंसू भर के देखा, मगर मेरे गुरुजी ने मुझे जाने नहीं दिया। मेरे अंदर से आत्मा, मेरे पैर रुक गए कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊं। क्योंकि गुस्से में मेरे को अपने अंकल पे गुस्सा था, तो मैंने सोचा कि एक बार वो इनको छोड़ के चली जाती हूँ। लेकिन जब मैंने बच्चों का मुंह देखा और मेरे गुरुजी ने मेरी अंतर आत्मा से बोला कि घर छोड़ के नहीं जाना, बच्चों को छोड़ के नहीं जाना, मैं वहीं रुक गई। लेकिन हमने काफ़ी दिनों तक बातचीत नहीं हुई, ऐसी चुपचाप हम रहने लगे घर में। फिर एक दिन अचानक से मेरे पति, मेरे अंकल ने मेरे से सॉरी बोला कि मेरे को माफ़ कर देना, मुझे गुस्सा आ गया था और इसीलिए मेरे से ये सब कुछ हो गया। मैंने फिर भी उन्हें बोला कोई बात नहीं, लेकिन मन में मेरा यही था कि मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगी। बहुत गुस्सा था मन में। लेकिन मेरे गुरुजी का मैसेज आया कि जब अंकल को गुस्सा आता है तो तू चुप रहा कर, कुछ मत बोला कर। तेरा मान सम्मान जो तेरा खोया है, जो बोला है तुझे, वो तुझे वापस मिलेगा, मगर तू चुप रहा कर। कभी अपना घर छोड़ के नहीं जाना, कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ना। मुझे इतना अच्छा लगा कि आज मेरे मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है और मैं गुरुजी को ही अपना पिता और माता मानती हूँ कि वो ही मेरे माता पिता हैं, और वो मेरा वेलफेयर भी देखते हैं। मुझे हर जगह का मैसेज भी देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन मेरे अंदर एक बात है कि अगर मुझे किसी चीज़ का कोई दुख होता है या मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती ना, मैं वो गुरुजी से भी शिकायत नहीं कर पाती, और उस चीज़ को ना मैं अंदर ही अंदर घोट लेती हूँ, अंदर ही अंदर घोटती रहती हूँ उसे। मैं किसी से भी नहीं कह पाती, मैं गुरुजी से भी नहीं कह पाती, मैं उनसे भी नहीं कहती। जब बाद में मेरा मन शांत होता है ना, तब मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी, आपकी बेटी के अंदर बार बार आपसे शिकायत करने की आदत नहीं है। आपको पता है कि मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे घर का माहौल पहले जैसा कर दिया, अच्छा कर दिया। अब वो भी मुझसे बात करते हैं, मैं भी उनसे बात करती हूँ अपने अंकल से। घर का माहौल भी अच्छा हो गया है, बच्चे भी खुश हो गए। पर मुझे एक ही बात की चिंता है गुरुजी से। मैं उनसे यही सुबह अमृत वेले में उठकर उनसे यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मेरे पति का काम लगा दो अच्छा सा, जिससे कि वो पैरों पे अपना खड़े हो जाए और उनका दिमाग अच्छा हो जाए, बट जाए दिमाग। जैसे घर में रह के वो दिमाग, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग हो जाता है, वो शैतान निकल जाए दिमाग से और उनका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाए, अच्छा हो जाए। जो कि वो सुबह जाएं और शाम को आएं और खुशी खुशी आए अच्छे से। और मेरा जो घर टूटा हुआ है, पानी आता है बरसात में, गुरुजी वह किसी ना किसी तरीके से गुरुजी मेरी हेल्प कर दो।
मेरी अरदास स्वीकार कर लो गुरुजी। मेरे चाहे दो कमरे बन जाए बस गुरुजी, मेरे 2 कमरे बनवा दो किसी न किसी तरीके से, बस 2 कमरे बन जाए गुरुजी। और जब ऑपरेशन वगैरह कराए तो थोड़ा सा कर्जा भी हो गया आएगा, गुरुजी की कृपा से वो भी उतर ही जाएगा। जब पति रोजगार पर खड़े हो जाएंगे तो वो कर्जा भी उतर जाएगा। मेरी अरदास स्वीकार करो गुरु महाराज। मेरा मन बहुत दुखी था, लेकिन मैं गुरुजी को बोलती, फिर मैं याद करती गुरुजी को, नहीं मेरे घर में जहाँ कहते हैं ना कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि जहाँ गुरुजी का स्वरूप होता है वहाँ गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं, और उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती। यह हकीकत बात है कि मेरे पति काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मेरे घर में फिर भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, गुरुजी ने नहीं दे रखी। रोज अच्छा खाना भी बनता है, सब्जी बनती है, कैसे होता है क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे करते हैं क्या करते हैं। बस गुरु महाराज अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखे मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर। जैसे मेरे परिवार पर गुरुजी ने मेरी कृपा बनाई है, ऐसी सब संगत पे और सब सरबत पे अपनी कृपा बनाए रखे गुरुजी। सबका ध्यान रखना गुरु महाराज जी, सबका ध्यान रखना, जैसे आपने मेरा ध्यान रखा है ना, ऐसे सबका ध्यान रखना गुरुजी। सबका ध्यान रखना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे सतगुरु जी। बस मेरे गुरु महाराज, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे पति रोजगार पर खड़े हो जाए। और संगत जी, मेरी आपसे भी विनती है कि मेरे सत्संग को आगे शेयर करना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। कष्ट कटते हैं सत्संग सुनने से, शेयर करने से। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है गुरु महाराज जी। संगत जी, आपसे भी मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि आप इस सत्संग को आगे शेयर करना। बस और क्या कहूँ, गुरु महाराज जी का दिया हुआ है सब कुछ। सुख दुख तो एक हमारे साथ ही हैं जो आते जाते रहेंगे। बस ये है कि गुरुजी हल्के में ही उसे ख़त्म कर देते हैं, काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। बस ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कैसे शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे शुक्राना करूं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। अगर आपको कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिखकर भेज सकते हैं। संगत जी, आइए हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।